हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दी भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में सातवां अधिकार उभयावासी का प्रकरण यहाँ अपना पूर्णता की तरफ है। प्रश्न देखने दो रह गए थे ना कल, 371 370 तक हुए थे। 371 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 253 253। व्यवहार असत्यार्थ ये है तो क्या व्रतशील संयमादि कार्य छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्यवहार का हेयपना किस प्रकार होता है? बेटा भाभी। व्यवहार असत्यार्थ है या मतलब ये है ऐसा नहीं है। व्रतशील आदि संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ना है जरूरी है। ऐसा श्रद्धान करके कि इनको तो बाह्य सरकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो पर द्रव्याश्रित है तथा सच्चा मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, वह द्रव्याश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ है जानना और व्रत आदि को छोड़ने से व्यवहार का हेपना होता नहीं। हाँ, यानी व्यवहार असत्यार्थ है तो व्रतशील संयमादि कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि व्रतशील संयमादि का नाम व्यवहार नहीं है। उन्हें मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना चाहिए। जो व्यवहार है ऐसा मानकर व्रतशील संयमादि को छोड़ देते हैं, उन्हें पंडित जी ने क्या कहा है और क्यों? प्रीति। जो व्रत आदि छोड़ देते हैं उन्हें पंडित जी कहते हैं कि यदि व्रत आदि छोड़कर हिंसा आदि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है, उससे तो नरक आदि ही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारी पना ही है। और व्रत आदि छोड़कर यदि केवल वीतराग भाव रूप बना रहे तो अच्छा है, लेकिन निचली दशा में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए व्रत आदि छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना मिथ्या भाव है।
हाँ, यानी व्यवहार हे है ऐसा मानकर वृक्षशील संयम आदि को छोड़ देते हैं, उन्हें पंडित जी ने निर्विचारी कहा है, क्योंकि यदि व्रतादि को छोड़ देगा तो क्या करेगा, अशुभ में जाएगा और उससे नरकादि कुगति में ही गमन होगा, इसलिए ऐसा करना वो निर्विचारी पना होता है। ठीक है, अब ये लास्ट पैरा अपना इसका बचा था 257 पेज पे। यहाँ ये बताया पीछे कि यानी पूरे इस प्रकरण में क्या चल रहा था कि शुरू से अपन देखें तो 4 बिंदु तो अपन ने देखे ही हैं उभयवासी के, और उसके बाद में अभी यहाँ 254 नंबर पेज से कि ये दोनों नयों का अवलंबन किस प्रकार करता है, मतलब उसके दोनों नए, तो निश्चयाभास, दोनों नयाभास, दोनों नए नहीं, दोनों नयाभास किस प्रकार होते हैं, तो निश्चयाभास किस प्रकार है वो 254 पेज पे बताया। फिर व्यवहाराभास उसके जीवन में किस प्रकार है वो 255 पेज पे बताया, यानी उसकी पूरी प्रवृत्तियां। और उसके बाद में फिर ये जो मान रहा है कि शुभो, मतलब जब व्यवहाराभास की बात चली तो उस बात में शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मान रहा है, उसका यहाँ निरूपण किया, पूरा उसका जो यथार्थ स्वरूप था वो बताया। तो इस प्रकार वो मान रहा है, कुछ निश्चयाभास रूप प्रवर्तन कर रहा है, कुछ व्यवहाराभास रूप प्रवर्तन कर रहा है, और ऐसा अपने को मान रहा है कि मैं दोनों मोक्ष मार्ग को साध रहा हूँ। यानी पूरे इस प्रकरण में जो उभयाभासी की जो मान्यता है वो मोक्ष मार्ग के संबंध में है। निश्चय व्यवहार न्यायों का स्वरूप नहीं जानता, निश्चय व्यवहार न्यायों का स्वरूप जान के किसको जानना था, मोक्ष मार्ग को ही जानना था, तो मोक्ष मार्ग का विपरीत स्वरूप जान रहा है। तो क्योंकि धर्म करना है ना, मोक्ष मार्ग पे लगना है, लेकिन मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं जान रहा है। निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ये तो जानता है, लेकिन उसका मतलब क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग का मतलब क्या और व्यवहार मोक्ष मार्ग का मतलब क्या, ये तो सुन लिया कि ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, लेकिन ऐसा सुन के ऐसा ही लगने लग जाता है ना कि दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या, निश्चय और व्यवहार का अर्थ नहीं समझता है। निश्चय से मोक्ष मार्ग का मतलब वास्तविक मोक्ष मार्ग, और व्यवहार से मोक्ष मार्ग का मतलब कि मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा उसका भाव नहीं जानता। लेकिन वो सब तरह की इस तरह की क्रियाएं करता हुआ और निश्चयाभास रूप भी प्रवर्तन करता है, व्यवहाराभास रूप भी प्रवर्तन करता है, और अपने आप को समझता है कि मैं दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का साधन कर रहा हूँ, दोनों मोक्ष मार्ग को साध रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दोनों मोक्ष मार्ग किस प्रकार साध रहा हूँ कि जो निश्चयाभासी वाला स्वरूप बताया था, अपने को शुद्ध सिद्ध समान मान रहा है, और ऐसा मान के मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपना श्रद्धान कर रहा हूँ, अपने आप को जान रहा हूँ, और ऐसे ही विचार चल रहे हैं तो सोच रहा है मेरे अपने आप में आत्मा में लीनता हो रही है, तो समझ रहा है निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो गया। और सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहा हूँ, शास्त्र आगम जिनवाणी पढ़ता हूँ, और सच्चे इस धर्म को मानता हूँ, इस प्रकार से व्रत आदि क्रियाएं करता हूँ, तो ये मेरा व्यवहार समय दर्शन ज्ञान चारित हो गया। ऐसा समझकर वो दोनों मोक्ष मार्ग का साधक अपने आप को मानता है। लेकिन ये दोनों व्यवहार मोक्ष मार्ग कब कहा जाए, कोई ऐसा कह सकता है ठीक है निश्चय तो नहीं है, व्यवहार तो कहो, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन कम से कम व्यवहार तो कहो। तो व्यवहार भी तो तब बने ना कि जब निश्चय हो, निश्चय होता है तो उपचार कहा जाता है, निश्चय ही नहीं है तो उपचार किसका। तो निश्चय तो जीवन में प्रकट ही नहीं हुआ, निश्चय की तो इसको पहचान ही नहीं है, ऐसे शब्द दिए थे ना कल, इसे सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की तो पहचान ही नहीं हुई, तो ये कैसे साथ सकेगा, जिससे पहचान ही नहीं है उससे परिचय कैसे होगा। तो वास्तव में इसके दोनों ही मोक्ष मार्ग, एक भी नहीं, दोनों एक भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और जहाँ होते हैं तो दोनों ही होते हैं, और नहीं होते हैं तो एक भी नहीं होता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, और उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग
यानी दोनों की बैलेंसिंग चलती है। अकेले एक तरफ झुका रहे तो आभास है, और दोनों को सही नहीं समझे तो भी आभास है। बैलेंसिंग चाहिए, वो दोनों का साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। उन दोनों का बैलेंस होता है तभी वास्तव में काम होता है। देखिए 257 पेज पे, इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। निश्चयाभास को भी मान रहा है। निश्चयाभास को क्या मान रहा है? निश्चयाभास कि निश्चय? निश्चयाभास को निश्चय समझ के मान रहा है। ये तो अपन कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि निश्चयाभास को मान, उसको ये पता है का है कि आभास है, वो तो उसको निश्चय मान के ही मान रहा है। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। वो उस तरह की प्रवृत्तियां वो भी ठीक है, और ये जो व्यवहार साधन है, जो वृषिल संयम आदि कहे हैं, जिनको मोक्ष मार्ग कहा गया है, उनको भी भला जानता है। इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप प्रवृत्ति की, उसमें तो वो स्वच्छंद हो रहा था, और स्वच्छंद होकर और ऐसे ही अपना काल गवा रहा था। शास्त्राभ्यास को निरर्थक जानता है, तपस्या को वृथा क्लेश मानता है, तो क्या करता है? कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है जैसे प्रमादी की भांति। क्या हुआ आंटी? आवाज कट कट की क्यों आ रही? वो थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो गया मेरा। समझ में तो आया ना जो वाक्य बोला, वो तो समझ में आ गया ना। तो जो निश्चयाभास की जैसी स्थिति भी नहीं है, वैसा स्वच्छंद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार को सर्वथा है नहीं मानता है। निश्चयाभासी क्या था? देखो निश्चयाभासी में और उभयाभासी में क्या अंतर है? निश्चयाभासी अकेले निश्चय को मान रहा है, व्यवहार का सर्वथा निषेध कर रहा है। व्यवहाराभासी केवल व्यवहार को मानता है, निश्चय का सर्वथा निषेध करता है। और ये उभयाभासी निश्चय को भी सर्वथा मानता है, व्यवहार को भी सर्वथा मानता है, निषेध दोनों का नहीं कर रहा है। निषेध किसी का नहीं कर रहा है, निश्चय को भी मान रहा है और व्यवहार को भी मान रहा है, निषेध है ही नहीं। इसलिए ये उभयाभास दोनों को मान रहा है। तो निश्चयाभास के अनुसार उसके हिसाब से मानता जानता है, और व्यवहार साधन को भी भला जानता है। इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता, व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। इसलिए अंतिम क्रयव्यक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। ये उभयाभासी भी, व्यवहाराभासी तो गया ही था द्रव्यलिंगी अंतिम क्रयव्यक तक, और ये उभयाभासी यानी वो जो ये अंतिम क्रयव्यक तक कौन जाएगा? कोई गृहस्थ तो जाएगा नहीं। अंतिम क्रयव्यक तक जाने की जहां भी बात आती है मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में, मतलब है कि वो द्रव्यलिंगी है, बाहर से मुनि है, क्योंकि ऊपर 16 स्वर्ग से ऊपर नग्न दिगंबर ही जा सकते हैं। तो अंतिम क्रयव्यक तक जा रहा है। कौन जा रहा है? व्यवहाराभासी भी और उभयाभासी भी। जो अकेला व्यवहाराभासी है वो भी, और जिसको इस तरह का उभयाभास की स्थिति है ऐसा भी वो द्रव्यलिंगी होता है, हो सकता है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से, देखो जो अंतिम क्रयव्यक कौन जा रहा है कि उसके जीवन में व्यवहाराभास है, और व्यवहाराभास की भी थोड़ी अधिकता है। वो अंतिम, क्योंकि वो शुभोपयोग में प्रवर्तता है ना, तभी तो अंतिम क्रयव्यक तक जा पा रहा है। लेकिन तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन होता है। क्योंकि दोनों आभास है जीवन में, व्यवहाराभास की थोड़ी सी अधिकता है तो क्रयव्यक तक भी जा सकता है, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन यदि निश्चयाभास की अधिकता हो गई और व्यवहाराभास यानी वो व्यवहार रूप प्रवर्तन वो कम है, तो क्या होगा? कुगति में भी गमन होता है। यानी क्योंकि उभयाभास है ना, जैसे निश्चयाभासी का है कि वो कुगति में गमन होता है, और व्यवहाराभासी है कि वो सुगति में ही जाता है, क्योंकि भार में शुभ भाव रूप रहता है। तो अभी ये तो उभयाभास है, तो या तो इधर भी जा सकता है या उधर भी जा सकते हैं। दोनों प्रकार के इसके लिए ऑप्शंस हैं। यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन होता है। परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। जैसे परिणाम हो, जिसकी अधिकता हो जीवन में, उसके हिसाब से फल प्राप्त करता है। परंतु
लेकिन क्या होता क्या है, संसार का ही भोगता रहता है। रहेगा तो संसार में ही, भोगेगा किसको, वो संसार का ही, जो भी सुख दुख जो भी है वो संसार का ही भोगता रहता है। सच्चे आत्मिक अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का भोगता नहीं हो पाता है, आत्मा के आनंद का, निराकुल सुख का भोगता नहीं हो पाता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। सच्चा मोक्ष मार्ग मिला ही नहीं, और सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना कितना ही शुभ भाव कर लो, जैन मत में हो जाओ, अन्य मत में हो जाओ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव कर लो, उनकी लिमिट कहाँ तक है। अन्य मतियों की लिमिट अपन ने देखी थी, स्वर्ग देवगति संबंधी में पढ़े तो कोई 12वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, कोई 5वें स्वर्ग तक जा रहे हैं, कोई भवनत्रिक में जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 12वें स्वर्ग तक जा रहे हैं, तो वहां तक कोई जा रहे हैं। लेकिन मोक्ष पद, सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना, वीतरागता के बिना, ये जो भी है मंद कषाय की मंदता, कषाय है ना, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, उसका फल क्या है, वो पहुंचाएगी कहाँ, उसका फल संसार ही है। और कषाय का अभाव वो कहाँ पहुंचाएगा, कि वो मोक्ष में पहुंचाएगा। तो ये चाहे मंद कषाय कर ली हो अथवा तीव्र कषाय हो, कषाय की मंदता तीव्रता वो यथा योग्य होती रहती है अपने एक क्रम के अनुसार। लेकिन ये कषाय की मंदता वो वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, कार्यकारी नहीं है। कषाय का अभाव वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होता है। बोलिए बेला भाभी। जो द्रव्यलिंगी मुनि होता है उसको एक बार भी आत्मा का बिल्कुल भी वो मतलब कुछ भी नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी, या एक जैसे अपन के क्षण के लिए भी नहीं उनको भान होता। यानी वो मिथ्या दृष्टि है ना, अभी ऐसा हो सकता है कि वो जब दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं ऐसे। दीक्षा भी मिथ्यात्व की दशा में ली जा सकती है, ले लेते हैं। हाँ, उसमें आत्मा का अनुभव हुआ ही हो जरूरी नहीं है। पूर्व भाव में हुआ हो सकता है कि पूर्व भाव में हुआ हो, ये हो सकता है, और उस भाव में भी हो गया हो और छूट गया हो और फिर बाद में मुनि बन गया हो और फिर वो आभास बना रहे लेकिन फिर जीवन भर, ऐसा भी हो सकता है। और किसी को ऐसा भी पहले गुणस्थान में ऐसे भी आ जाते हैं कि छठे सातवें में थे, सच्चे भावलिंगी संत थे और फिर वो पहले में आ गए हैं, और पहले में आने के बाद भी मिथ्यात्व हो गए हैं, मिथ्यात्वी, और फिर इस आभास में अटक गए हैं। वैसे तो उनको ख्याल में आ जाता है जहां तक है, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान वाली वीतरागता वो आनंद, और जो मिथ्यात्व दशा में आ जाते हैं तो वो उसमें डिफरेंस, एक तो एसी में बैठा हुआ आदमी और एक बाहर लू में आ जाए तो वो अंतर पता लगता ही है, तो खुद को तो ख्याल में आता ही है। लेकिन यहाँ जिस मिथ्या दृष्टि की बात चलती है ना द्रव्यलिंगी की, ये नवे ग्रह, इसका मतलब तो ये है कि वो जीवन से मिथ्या दृष्टि था, समय दर्शन उसको हुआ नहीं, ये उस मिथ्या दृष्टि की बात है। बाकी पहले गुणस्थान में द्रव्यलिंगी मुनि ऊपर से छठे सातवें से गिरते हुए भी आ सकते हैं, अथवा गृहस्थ अवस्था में या कभी समय दर्शन हुआ हो फिर छूट गया हो फिर मुनि बन गए हो, ऐसा भी हो सकता है, अथवा पिछले भवों में हुआ हो इस भाव में नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जिसकी बात चलती है ना, इसकी ये निंदा की जाती है, निषेध किया जाता है, उसका मतलब है वो जीवन भर से मिथ्या दृष्टि था, सच्चा धर्म उसको मिला ही नहीं कभी, ऐसा। भाभी नवे ग्रह में सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि ज्यादा होते हैं। हाँ, सब मुनिराज ही जाते हैं ऊपर ग्रह में, मुनिराज ही जाते हैं, और सब ऊपर के स्वर्गों में सम्यक दृष्टि अधिक होते हैं, नीचे के स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि अधिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते जाते हैं सम्यक दृष्टियों का रेशो बढ़ता जाता है। लेकिन नवे ग्रह तक मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, दोनों है, पर अनुदिशों में कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, वहां सब सम्यक दृष्टि है। तो इसको उनसे चर्चा करके भी समझ में नहीं आता कि मेरी कहाँ भूल हुई। जो इतनी
बार जन्म ले आ लिया। सकता है। देखो आने में तो ये तो क्या है कि कहा है शास्त्रों में, तो उत्कृष्ट कथन किया जाता है, चाहे अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो। तो मतलब जिसको इतना मिल गया उत्कृष्टता में, बाहरी संयोग में, अब वो 33 सागर तो ना सही 31 सागर तक वो चर्चा कर रहे हैं, वहां कोई ज्यादा विषय भोगों में आसक्ति नहीं है, फिर भी नहीं आए तो नहीं आए। जो अभव्य हो, और अभव्य में ऐसा ऐसा भी आता है, अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी बनकर और फिर चला जाए नविग्रह व्यक्त तक, तो उसको कैसे आएगा समझ में? नहीं आएगा। और बाकी आ जाए, उसका निषेध नहीं है, वो वहां पहुंचा और वहां चर्चा में और उसमें सम्यक दर्शन प्राप्ति का निषेध नहीं है, भव्य है तो वहां सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, फिर सुधर सकता है। बोलिए प्रमिला जी। द्रव्यलिंगी और उभयाभासी में क्या अंतर? द्रव्यलिंगी और उभयाभासी, यानी द्रव्यलिंगी जो है वो व्यवहाराभासी भी हो सकता है, उभयाभासी भी हो सकता है। अपन द्रव्यलिंगी शब्द से मतलब है, अपन मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं पहले तो। हाँ। अदरवाइज द्रव्यलिंगी तो जो भावलिंगी है वो भी द्रव्य से तो नग्न दिगंबर होते ही हैं, उनका भी द्रव्यलिंग 3 तो तरह होता के ही है, बताए ना तो उनकी तो बात द्रव्यलिंग। नहीं है। 3 तरह के द्रव्यलिंगी गुणस्थानों के आधार पे, हाँ। पहले गुणस्थानवर्ती, चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, और छठे सातवें गुणस्थान में भी भावलिंग के साथ में वो द्रव्य लिंग का मतलब है बाहर से द्रव्य लिंग, लिंग का मतलब है वो वेश, और द्रव्य रूप से कि बाहर में नग्न दिगंबर दशा है, 28 गुणों का पालन है, वो द्रव्य रूप से कहा जाता है। तो ये द्रव्य लिंग जो सच्चे मुनिराज हैं छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, उनके भी होगा कि नहीं होगा? बिना द्रव्य लिंग के तो भावलिंग होता ही नहीं कभी, बाहर में नग्न दिगंबर दशा वो तो होगी ही, लेकिन उनको द्रव्यलिंगी नहीं कहते। जो भावलिंग सहित है, 3 विषय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो मुनि हैं, उनको द्रव्यलिंगी नहीं कहेंगे। तो द्रव्यलिंगी किसको कहेंगे? कि जिनके भावलिंग नहीं है, अकेला द्रव्यलिंगी ही है, उनको द्रव्यलिंगी कहते हैं। और उसमें भी वो द्रव्यलिंगी गुणस्थान के हिसाब से 3 प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि भावलिंग का गुणस्थान है छठा सातवां, और जो छठे सातवें से नीचे हैं वो सब द्रव्यलिंगी है अकेले, क्योंकि उनके यथार्थ जो भावलिंग होना चाहिए वो नहीं है। तो भावलिंग से नीचे वाले गुणस्थान कौन से हुए? छठे सातवें से नीचे 5वां वाला हो सकता है, चौथा वाला हो सकता है, और पहला वाला हो सकता है। तो वो चौथे पांचवे वाले भी वो उतरते समय गिरते समय आते हैं कदाचित, और ज्यादातर वो वापस पुरुषार्थ करते हैं, फिर से वही भावलिंग में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जिनवाणी में जिसकी निंदा, निंदा मतलब ये जिसका मिथ्या दृष्टि कह के जिसको कहा गया है और जिसकी चर्चा चल रही है, वो पहले गुणस्थानवर्ती जो मिथ्या दृष्टि जीव है, और धर्म करने के उद्देश्य से, धर्म होता है मुनि बनने से, व्रत तप नियम संयम से, ऐसा जो मानता है, और वो इस उद्देश्य से बाहर में नग्न दिगंबर हो जाता है कि हमें धर्म करना है, हमें मोक्ष जाना है, और मुनि बने बिना तो मोक्ष होगा नहीं। इसमें क्या रखा है ज्यादा पढ़ने लिखने सुनने में? मुनि बनो। तो वो मुनि बनते हैं और मुनि बन के बाहर में आचरण पालन करते हैं, लेकिन यथार्थ आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान यथार्थ नहीं हो पाता है। और अपन पीछे पढ़ के आए, और बाकी थ्योरेटिकल उस लेवल पे मतलब काफी कुछ ज्ञान हो गया है, समझता है, लेकिन फिर भी वो जो अनुभव है आत्मा का वो नहीं हो पाता है। अंदर से पर पदार्थ में इष्ट निष्ठ की मान्यता बुद्धि वो नहीं छूटती है। वो परिचय वगैरह के संबंध में है ना, कि परिचय सहन करता है, लेकिन अंदर से ये शीत उष्ण शुद्धा तृषा, ये बुरे हैं, ये भाव ये जाता नहीं है अंदर से, बस सहन करता है कि मुझे सहन करनी चाहिए, ये विचार के सोच के सहन करता है, उसमें क्रोध भी नहीं करता है, लेकिन अंदर वो जो मान्यता है ना, वो जरा बारीक होती है, गहरी होती है, वो नहीं निकल पाती। ये काल का प्रभाव है या पहले भी ऐसे होते थे? पहले भी होते थे, पहले भी होते थे। चौथे काल वगैरह में भी ऐसे ही मुनि ज्यादा होते थे? ज्यादा तो क्या जब कहें, मोक्ष दिखता ना, फटाफट मोक्ष मिलता था, जब तो ऐसे अब कहीं दिखता ही नहीं है। ज्यादा तो क्या, हाँ, पर ये जो जिसकी यहाँ बात की है ना, जो नवे ग्रह जा रहा है,
नवे ग्रह में जा रहा है वो तो अभी समझ लो है ही नहीं, नवे ग्रह तो अभी कोई जाने वाले ही नहीं है इस काल में वैसे ही। और अभी ऐसे द्रव्यलिंगी भी नहीं है, उत्कृष्ट द्रव्यलिंगी भी नहीं है अभी तो कोई, अभी तो द्रव्यलिंगी भी मिलना मुश्किल है। अभी तो क्या है कि खाली वेश धारण कर लिया है, वो लिंग का भी ठिकाना नहीं है, मूल गुणों का भी ठिकाना नहीं है, इस तरह की स्थिति है। ये जो द्रव्यलिंगी है नवे ग्रह जो जा रहा है वो तो निर्दोष पालन करता है तब तो वहां पहुंच पाता है, और नवे ग्रह तो चौथे काल में ही जा पाएगा। अभी तो 16वें स्वर्ग से ऊपर है ही नहीं, अलाउ ही नहीं किसी को भी पंचम काल में। इसलिए ये तो उसमें पीछे कारण दिया ना अपन ने पढ़ा, उसके शुभ भाव की अधिकता है, विश्व कषायों की मंदता अधिक है। उसमें पूछा सम्यक दृष्टि गृहस्थ तो 5वें गुणस्थान वाला तो नीचे ही जा रहा है 16वें स्वर्ग में, और ये नवे ग्रह में जा रहा है मिथ्या दृष्टि। तो ये तो ऊपर नीचे स्वर्ग में जाना वो तो शुभ भाव के फलस्वरूप है ना, स्वर्ग शुभ भाव के हिसाब से स्वर्ग चला जाता है। अभी समझ लो अपने कुनकुन आदि आचार्य सच्चे भावलिंगी संत, उनमें तो किसी को शंका नहीं है वो कौन से स्वर्ग गए होंगे, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखित नहीं है। लेकिन पंचम काल में सहनन के हिसाब से 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, तो वो कौन से स्वर्ग गए होंगे, भावलिंगी संत सच्चे। और कोई जरूरी थोड़ा ना 16वें में ही गए होंगे, मान लो 5वें में 8वें में किसी स्वर्ग में चले गए हो, तो और वो नवे ग्रह में जा रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि के कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जा रहा हूँ, वो तो इसीलिए कहते हैं कि वो आत्मा में रहता है, वो बाहर में रहता नहीं, बाहर से उसको क्या फर्क पड़ना है। ऊपर ऊपर तो मतलब होगा क्या, जो स्वर्गों में अंतर है और सामग्री भी ज्यादा नहीं है, अपन ने तो पढ़ लिया ना कि ऊपर हाँ, ऊपर जा रहे हैं ऊपर तो जा ऊपर रहे ही हैं। भी काम हो रहा है। हाँ, इंद्रिय सुख वो अधिक है, तो जिसके पास आत्मिक सुख है उसको इंद्रिय सुख की क्या चाह है कि वो अधिक होगा कि कम होगा, कि उनको 5वें स्वर्ग में है तो उनको कष्ट होगा, और नवे ग्रह में है तो बहुत, वो तो सब जगह आनंद में ही है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए भारती द्रव्य आंटी। हाँ बोलिए। द्रव्यलिंग का प्रकरण को मेरा व्यवहार नेटवर्क, हाँ बोलिए फिर से। द्रव्यलिंग के प्रकरण को व्यवहाराभासी में लिया, इसका मतलब उसको निश्चय का श्रद्धांत, मतलब ये तो उभयाभासी निश्चय का श्रद्धांत तो कर रहा, चाहे गलत ही करो, पर वो तो निश्चय का कर ही नहीं रहा। हाँ, यानी मतलब उसमें मुख्यतः ये है कि द्रव्यलिंगी में व्यवहाराभास की अधिकता है, तब तो वो इतना उत्कृष्ट आचरण कर रहा है ना, इसलिए उसको व्यवहाराभासी में लिया। लेकिन यहाँ भी इसलिए बताया है कि कोई कोई उभयाभासी ऐसे भी हो सकते हैं कि थोड़ा दोनों टाइप का हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाहर में मुनि बन गया है और अपने को वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है और ऐसे करके ध्यान कर रहा है, और मैं मुनि बन गया हूँ तो मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग भी साध रहा हूँ, और मैं सिद्ध सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मुझे ये मेरे आत्मा का मेरे को श्रद्धान है, ये मैं जान रहा हूँ, और मैं ऐसे ही आत्मा आत्मा के विचार करता हूँ। ये जो अभी अभी यहाँ बताया ना पिछले पेज पे, ऐसा मान सकता है वो भी। लेकिन जो व्यवहाराभासी है प्योरली, उसको उसी की अधिकता है, उसको पूर्ण रूप से उसकी अधिकता है। बोलिए भाभी भारती। तो चलो बोलो पारो। वो जब मुनि बना है तो वो ये तो मान ही रहा है ना कि मैं शुद्ध हूँ, आत्मा का ध्यान तो वो करते ही होगा ना। आत्मा का ध्यान देखो, वो जो चलता है वो विकल्पों में, आत्मा का ध्यान आत्मा का अनुभव का मतलब है निर्विकल्प आत्मा का संवेदन। ये हमारे चल रहे हैं मन के आधार पर, मन से विचार चल रहे हैं ना, मानसिक अपने मानसिक भी क्या अपन वाक्यों में, मतलब जैसे अपन को तो उसी तरह का है, वो जैसे भी जो भी वो चिंतन, वो सब विकल्प ही विकल्प है। और आत्मा का अनुभव होता है निर्विकल्प दशा में, आत्मा का अनुभव होता तो वो मिथ्या दृष्टि कहाँ रहता। तो वो तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, यदि निर्विकल अपने को आत्मा का ध्यान हो जाएगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। पर जब अपन ने मुनि व्रत धारण किया, द्रव्यलिंगी जो मुनि है वो भी निश्चय को थोड़ा तो मानते ही होगा ना, तभी तो वो मतलब बिल्कुल निश्चय का निषेध नहीं करता होगा ना। हाँ हाँ, जो व्यवहाराभासी में भी जिसका प्रकरण है, लेकिन वो निश्चयाभासी जैसी स्थिति उसकी नहीं है। वो निश्चय को मानता है, मतलब कि बस मैं आत्मा हूँ इतना, उस हिसाब से। लेकिन वहां निश्चय का निषेध का मतलब ये है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से ही सिद्धि मानता है। जो निश्चयाभासी है ना, वो व्यवहार करने से ही मैं सिद्ध हो जाऊंगा,
ये जो व्यवहार का पालन है ना, इसी से हो जाऊंगा, इसी से मुक्त हो जाऊंगा, वो मानता है। बोलिए भारती आंटी। ये गुरुदेव के प्रवचन में तो मैंने देखा कई बार बहुत मुनि लोग, मुनि महाराज लोग बैठते थे मैंने। हाँ। हाँ, तो वो लोग को मतलब वो लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे, लेकिन देखो क्या करें, अभी तो बन गए हैं, और बनने के बाद में भी वो चीज अपन जैसे सभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी वो चाहते भी हैं हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, फिर भी होना नहीं हो रहा है। कमी किसकी? पुरुषार्थ की कमी। नहीं, उतना पुरुषार्थ हम नहीं हो लोग पाता है। हम लोग तो गृहस्थ दशा में हैं अभी। लेकिन जो मुनिराज जो हैं, वो लोग तो जब अपनी गलतियां वो लोग मानते होंगे, वो मैं पूछ रही हूँ कि उन लोग को ऐसा रियलाइज होता होगा कि हम मान लेते ना, जो सरल स्वभावी होते हैं वो मान लेते हैं, तब तो बैठते होंगे। इतनी कषाय मंद है तब तो जाके एक बाहर में मुनि वेशधारी, और फिर वो सामने वाला जो सुना रहा है वो गृहस्थ है, तो थोड़ी कषाय मंद होगी, तब तो जाके बैठते होंगे सुनने के लिए। वही चीज मैं वो मेरे को थोड़ा आश्चर्य लग रहा था। कोई बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो पाता है ना, उतनी पुरुषार्थ की कमी रह जाती है, नहीं कर पाते हैं। सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं कहीं फिर वो वेश का आग्रह वो अटक जाता है, वो उसके कारण रह जाते हैं। क्योंकि इसमें जो गृहस्थों के लिए भी जो कहा है, वो भी मैं अपना बता रही हूँ, जब पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है नहीं, मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो ऐसे नहीं हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ, निश्चय गलती तो करते ही हैं, पर समझ नहीं आता है। सच कह रही हूँ मैं आपसे। वही है कि अपनी गलती पकड़ में आना, कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, अपनी भूल, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है। अपने को अपनी भूल तो स्वीकार हो, अपन अपनी गलती तो माने कि हम गलती पर हैं। नहीं, भूल तो स्वीकार है, लेकिन भूल कहाँ हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तब से ये कह रही हूँ कि जैसे ये पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें जो मुनिराज के लिए क्या, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, पर जो गृहस्थों के लिए कहा है, उसमें भी जैसे मिथ्या दृष्टि लोगों के लिए जो कहा, वो नहीं मतलब मेरे पकड़ में तो नहीं आ रहा है कि मेरा कहाँ भूल हो रही है क्या। वही मैं कह रही हूँ, मतलब वो पकड़ में आना कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं। गलती पे है तब तो वो तो दिख ही रहा है, तब तो संसार में है ही, लेकिन कहाँ हो रही है वो पकड़ में आना, वो भी एक बड़ी बात है। वंदना भाभी बोलिए। ज्योति, मैं ये पूछ रही थी कि अभी जो हमें समझ में आ रहा है जैसे, और ऐसा भी लगता है कि हम उसकी भी सोचते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, और हमें ऐसे अप्लाई करके देखते हैं तो लगता भी है यही सही है। तो क्या हमें अभी शैवशम लेवल पे ही समझ में आ रहा है ना? भाई हम शैवशम मिथ्या लेवल, दृष्टि हैं। हाँ, तो अभी शैवशमिक मतलब हमें समझ में आ रहा है शैवशम लेवल पे सिर्फ हमें, और कुछ मतलब भाव वासन नहीं हो रहा हमें, तभी मतलब मिथ्या दृष्टि तो तभी है हम। शिवक्षम लेवल पे आ रहा है, लेकिन ऐसे शिवक्षम लेवल पर चलकर ही फिर क्लिक उसमें होगा। और थोड़ा अपन डीप जाएं, उसमें गहराई पे जाएं, अभ्यास करें, अभ्यास से। उससे होगा। अभी अपन क्या है, केवल जैसे ये पढ़ना सुनना, ये केवल ये ज्ञानात्मक, ज्ञान बढ़ाने वाला या ज्ञान करने वाला इस तरह का है, हाँ, ज्ञान लेकिन बढ़ वो रहा है। अभी तो चिंतन चले, और फिर चिंतन चलते चलते फिर वो निर्विकल्प होता है। पढ़ते पढ़ा, ये तो ज्ञान रूप सूक्ष्म हाँ, लेवल पे हुआ, फिर वो चिंतन में चले, वो चीज यानी डेली अपने को मतलब ऐसा अप्लाई जैसा हो, और फिर वो करते करते और फिर बुद्धिपूर्वक हाँ बैठना उसकी पड़ेगा अभी इस क्लिकिंग भूमिका हो में। जाए। हाँ, उसकी क्लिकिंग हो फिर कि हाँ ये मतलब उसका ऐसा भाव वासन हाँ जो कि अभी मतलब नहीं हुआ हो ऐसा। हाँ, बोलिए मनोरमा जी। ये पंचम गुण स्थान भी, पंचम काल में तो कोई नहीं जाता होगा, 16वें स्वर्ग तक वो ग्रेवेक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं उत्कृष्ट बने, ग्रैवेक कोई नहीं जाता, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। बोलिए ममता भाभी। मन के विकल्प छाए, उसमें ज्ञान का ही होगा क्या? हाँ, मन है ना, वो मति ज्ञान मन इंद्रियों के हाँ, निमित्त से जानता है, तो वो सब शैक्षणिक ही है। तो मन, जो मन में विचार करते हैं जब ध्यान में, तो वो सब छाए उसमें ज्ञान में ही चला जाए। हाँ बोलिए ममता भाभी। चालू नहीं हुआ?
अपनी जो बात चल रही है उभयाभासी की, व्यवहाराभासी की, ये गृहस्थ जीवन में भी तो हो सकता है ना ये सारा काम ऐसा। हाँ हाँ, गृहस्थ में ये तो उत्कृष्ट की बात करते हैं द्रव्यलिंगी की, तो बात है इस पर पूरी। फिर से बोलिए आप लास्ट वाली बात। अभी क्या है, अपन सब जितना भी मैटर ले रहे हैं वो द्रव्यलिंगी के ऊपर ही ले रहे हैं, गृहस्थ के ऊपर रहने जैसे कि कोई है ही नहीं इसमें, गृहस्थ अवस्था वाला ऐसा कोई। नहीं, गृहस्थी में भी जैसे निश्चयाभासी में उदाहरण आता है, जैसे बनारसी दास जी का, कि वो निश्चयाभासी हो गए थे तो गृहस्थ दशा में ही हुए थे। और व्यवहाराभासी तो जनरली अपन जैसे जो पढ़ रहे सुन रहे हैं तो अपने को उभयाभास होने का चांसेस है, और बाकी जो है जो लोग ज्यादा उसमें लगे हुए हैं व्यवहाराभासी बहुत है। निश्चयाभासी तो बहुत रेयर है, निश्चयाभासी मिलना दुर्लभ है। दादा तो बोलते हैं, बोले एक तो लाके दिखाओ निश्चयाभासी मिले। निश्चयाभासी मिलना दुर्लभ है, जो मतलब किसी पे हम कहें किसी को कि बहुत ज्यादा आत्मा की भी बात करता हो, पढ़ता सुनता स्वाध्याय करता हो, ऐसा भी दिखता हो, तो दूसरे लोग कह देंगे निश्चयाभासी है। लेकिन वो भी निश्चयाभासी नहीं, व्यवहार का पक्ष वो जमा हुआ है, पड़ा हुआ है। समय सार के भावार्थ में कौन सी गाथा में वो तो मेरे को ध्यान नहीं है, पर जयचंद जी छावड़ा ने लिखा है, इस जीव को अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष पड़ा है। और गुरुदेव ने भी जो निश्चय की मुख्यता से जो कथन किए हैं, वो क्यों किए? क्योंकि व्यवहार का ही बहुत पक्ष था समाज में। बस पूजा पाठ, व्रत उपवास, क्रिया कांड और यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है, इसलिए वो निश्चय की प्रबलता। कुंद आचार्य ने समय सार में निश्चय का इतना समझ लो प्रधानता से कथन क्यों किया? कि वो जैसा चल रहा होता है ना, जैसा सामने देखते हैं, जैसी बीमारी दिखती है मरीज में, उसकी अपोजिट दवाई दी जाती है। जिसके अभी सर्दी हो रही है तो गर्म दवाई दी जाएगी, गर्मी से अगर बुखार हो गया है, लू लग गई है तो ठंडी दवाई दी जाएगी। वैसे ही गृहस्थ अवस्था में गृहस्थों के ही, ये तो सब में कोई ना कोई जो मिथ्या दृष्टि है तो कोई ना कोई आभास है ही, आभासी तो है ही, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को ही बांटा है इसमें। लेकिन ये है कि ये आभास होंगे जैनों में, जैन मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण है यहाँ पे। बाकी बाहर वाले तो सब पीछे ही निकाल दिए, पांचवे में छठे में इनमें। तो ये तो जो शास्त्र पढ़ के जैन हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने के बाद भी ये आभास भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि अपन थोड़ा बहुत पढ़ने सुनने करने लग जाते हैं तो हमको भ्रम हो जाता है कि हम तो हो गए बढ़िया। लेकिन वो कहाँ भूल रहती है? वो भूल यहाँ पंडित जी साहब ने पकड़ी कि कैसे कैसे कितनी बारीकी से अंदर तक जाके पकड़, उन्होंने पकड़ ली, अपने से अपनी नहीं पकड़ में आ रही है कि हमारी गलती कहाँ है, उन्होंने अंदर जाके पकड़ ली। डॉक्टर ही पकड़ सकता है, डॉक्टर की पकड़ में आ जाती है, वो डॉक्टर है इस बीमारी के। ये ऐसा बोलते हैं अभय जी भाई साहब, बोले ये जो ये है ना मोक्षा प्रकाशक, ये तो है एंटीबायोटिक, समय सार है वो है विटामिन। समय सार से तो विटामिन क्या है, एनर्जी मिलती है, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाश है, ये एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारे वो जो भी अंदर कीटाणु आ गए हैं उसको खत्म करेगी। तो ये मोक्षा प्रकाशक, ये मिथ्यात्व के कीटाणु, पूरे 7 अधिकारों में मिथ्यात्व का वर्णन है, पहले अधिकार को छोड़ दो तो मिथ्यात्व का ही वर्णन है। ये पकड़ पकड़ के वो एंटीबायोटिक जहाँ चोट करती है, वैसे ये एंटीबायोटिक है मोक्षा प्रकाशक। और दोनों लेनी पड़ती है, डॉक्टर दोनों देते हैं, एंटीबायोटिक के साथ में विटामिन नहीं लो तो भी वो अपने अंदर की अच्छी जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है, तो वो विटामिन भी लेना पड़ता है। ये दोनों, इसलिए दोनों को पहले तो ऐसा होता था, यानी शिविरों में दादा हमेशा सुबह समय सार, शाम को मोक्षा प्रकाशक, यही प्रवचन मतलब करते थे। ये दोनों चलने चाहिए, बंदी नहीं होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये अपने को तो क्या है वैसे कमजोर शरीर वाले हैं, तो ये एंटीबायोटिक भी चलनी चाहिए, विटामिन भी चलना चाहिए, हमेशा दोनों चलने चाहिए, जब जाके समझ में आती है। इस तरह से ये उभयाभासी की चर्चा यहाँ इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण यहाँ पर किया है। बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, मैं ये कह रही निश्चयाभास की और भी कोई विशेष पहचान है कि हमारे दिल्ली में एक लड़का है, उसका नाम स्वतंत्र मोहन है, शायद आपने भी सुनना में आया हो।
वो मंदिर भी नहीं जाता क्या? वो मंदिर जाना भी छोड़ देगा, ऐसा सोचेगा मैं इतना पक्का समझदार हो गया हूँ, आत्मा को जानता हूँ। हाँ, तो मंदिर कहाँ जाता है? वो तो अपन ने पढ़ाई ना, वो तो आराम से आलस में काल गंवाते हैं कि मंदिर जाने में क्या रखा है। धर्म तो आत्मा में होता है, मंदिर जाने में क्या रखा है? आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो, तो अपन तो आत्मा में लीन होंगे। तो नहीं, ऐसा जैसे ये सुनने में आता है निश्चयाभास भी कोई दिखाई नहीं देता, वो तो मंदिर वंदिर सब छोड़ के बैठ गया। मंदिर छोड़ के बैठ गया, फिर भी वो एक स्वच्छंदता अधिक दिख रही है। हाँ, लेकिन फिर भी वो जो एक्चुअल में निश्चयाभासी की जो रहती है, मतलब उसके अंदर में मान्यता फिर भी क्या पड़ी होगी? वो व्यवहार क्रिया कांड में ही धर्म मानने की बुद्धि। अब वो कोई कोई हो तो ठीक है, बाकी अंदर जाएंगे ना किसी की गहराई में, तो वो जमा वही रहता है कि जो पूजा पाठ उसी को धर्म मान के उसको धर्म मानता है, तभी तो उसको छोड़ा कि इसमें क्या रखा है। अच्छा, उसको अच्छा। छोड़ा था कब? मंदिर जाने में क्या रखा है, ये तो ऐसा करके छोड़ देता है। तो वो तो होते हम हैं जानते नहीं, वो अपनी आत्मा कितना पढ़ते हैं, क्या अध्ययन करते, कुछ नहीं पता हमें घर का तो, लेकिन वो मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाते, सब छोड़ दिया। हैं, बहुत लोग हैं ऐसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्चुअली जो यहाँ प्योरली जिस निश्चयाभास की बात की है, वैसा निश्चयाभास भी लेकिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। निश्चयाभासी की तो वैसे ही दुर्गति वाला है। निश्चयाभासी की तो है ही खराब स्थिति। व्यवहाराभासी को सलटने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो टच में है, वो इनके टच में है ना। और निश्चयाभासी ने तो छोड़ ही दिया है सब कुछ, तो वो अभी भी उसको साधन नहीं है, और फिर दुर्गति में चल जाएगा तो वहां कोई साधन आसान थोड़ी ना है। हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है। और व्यवहाराभासी को ये टच में रहता है तो थोड़ा से सुलभता है, बस इतना फर्क है। बाकी व्यवहाराभासी भी है तो आभासी है, तो मिथ्या दृष्टि ही अच्छा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चांस की बात उसको कहा जा रहा है। चलिए, इस तरह से ये निश्चयाभास और व्यवहाराभास यानी उभयभासी की चर्चा यहाँ पर पूरी हुई है। अभी अपन अब आप कहें तो पहले इसको वापस से करें उभयभास को, या पहले जो नयों का स्वरूप अपन देखना चाह रहे हैं वो देखें? पहले नयों का पढ़ लें, नए पहले चैप्टर नए देख लीजिए, क्योंकि ये तो फिर बाद में थोड़ा रिवीजन होगा तो फिर ज्यादा समझ में हाँ, आएगा actual में। तो कल से अपन, आप लोगों के पास जिनके पास भी नया चक्र की बुक हो तो बुक लेके बैठ जाइएगा, नहीं मैं फिर पीडीएफ शेयर कर लूंगी। तो पहले अपन थोड़ा सा नयों का स्वरूप पढ़ेंगे, तो हो सकता है वैसे भी कुछ क्लियरिटी और आ जाए आप लोगों को भी। निश्चय व्यवहार के संबंध में पूरा नहीं पढ़ेंगे, भेद प्रभेद नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, अपने से जो रिलेटेड है अपने वही पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो बहुत लंबा चल जाएगा। इसलिए बोलिए भारती आंटी। कौन सी बुक फॉलो करेंगे आप? नए चक्र की कौन सी वाली? परम भाव प्रकाशक नए चक्र, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती। ठीक। तो थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, उसमें निश्चय व्यवहार का जो कॉमन स्वरूप दिया है ना, सामान्य, और उससे संबंध रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो पढ़ेंगे। भेद प्रभेद नहीं पढ़ेंगे अभी, वो असद्भुत सद्भुत वो सब नहीं पढ़ेंगे, वो पहले पढ़े हुए हैं 2-3 बार। थोड़ा बहुत अपने जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे। और जिनको अभी जैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा इसको पढ़ने से पहले वो लेसन जरूर पढ़ें सब। गीता ज्ञान पाठमाला भाग कौन सा था, 3 या 1? भाग 3 में, विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 में 8वां पाठ है शायद। मैंने फोटो खींच के भी भेजी थी, भाग 3 में ही है। मैंने फोटो खींच के भेजी थी जब ये चालू किया था। पहले उस चैप्टर को पढ़ लें तो काफी उसमें इसको समराइज करके दिया है, और फिर इसमें तो डिटेल में है थोड़ा, वहां पे उसको समराइज करके दिया है, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपन उसको भी ले लेंगे, अब रिवीजन करेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ के। पुस्तक तो वो किताबें तो है नहीं हमारे पास ना। मैंने फोटो खींच के भेज दी थी वर्षा भाभी, दोबारा भेज दूंगी अगर आपके अब डाउनलोड नहीं हो गए होंगे 8-10-15 दिन। ठीक ठीक। हाँ, और अगर आप लोग आपको डाउनलोड करनी है तो पीटीएसटी की साइट पे, वहाँ बुक्स पीटीएसटी सर्च करेंगे तो उसमें बुक्स आती हैं, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आता हो या किसी से कराना हो, नहीं तो मैं फोटो फिर से भेज दूंगी। पेज नंबर कौन सा से है? विद्या ज्ञान पाठमाला में नहीं, नए चक्र का।
अभी मैंने पेज नहीं खोल रखा, मैं कल ही बता दूंगी कौन सा पेज पढ़ेंगे वो तो। वीतराग विज्ञान में क्या चीज पढ़ना है? विज्ञान पाठमाला में ये पाठ है, ये वाला निश्चय व्यवहार वाला। अच्छा अच्छा, ये उभयाभासी का यही वाला प्रकरण है। तो भाग 2 या 3 में? भाग 3 और पाठ 8 है शायद। देख लूंगी, मैं देख लूंगी। हाँ, भाग 3 है। पाठ भी 3 ही है क्या निशा आंटी? 8 है। 8 ही है ना, पाठ तो 8 है। हाँ, 8वां पाठ है वित्तीय ज्ञान पाठमाला भाग 3 में। चलिए फिर अभी यही पूरा करते हैं, कल अपन फिर लेंगे उससे। मतलब अभी आप बोलिए चिन्वानी। हे पानी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।